बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस में हम लोगों ने कंपैरिजन करा था, बट एक चीज मिस हो गई थी हमारी कंपैरिजन के अंदर कि हम लोगों ने ऑर्डरिंग नहीं करी थी, ऑर्डरिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन व्हेन अनइक्वल डिनोमिनेटर इज देयर। ठीक है ना, ये हमने नहीं करा था। तो आज हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं, कंपैरिजन ordering when unequal denominator is given. तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपके पास है 6/5, 2/3, 4/9, 7/12 एंड 11/20। इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा। सबसे पहले आप देखिए सारे के सारे डिनोमिनेटर्स और एलसीएम निकालिए डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, एलसीएम निकाला आपने 5, 3, 9, 12 एंड 20 का। मैं 3 से करती हूँ क्योंकि 3 सबसे छोटा नंबर अभी हम देख लेते हैं। 5, 1, 3 3 is 9, 4 3 is 12 and 20. Then again 3, 5, 1, 1, 4 and 20. अब मैं करती हूँ 2 से। 5, 1, 1, 2, 10, again 2 से 5, 1, 1, 1 and 5। अब मैं करूंगी 5 से 1, 1, 1, 1 and 1। तो इसका एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 3 into 3 into 2 into 2 into 5। 9 2 is 18 and 180। तो इसका एलसीएम आया 180। तो आप ये चीज याद रखना, इसका एलसीएम आया 180। ये मैंने लिख दिया, ठीक है, 180। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे के सारे फ्रैक्शंस को 180 न्यूमरेटर के साथ, सॉरी डिनोमिनेटर के साथ देंगे, लिखेंगे। जैसे कि 6 into 5। अब 5 को 180 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 3 is 15, 16 17 18, 36 से। तो 36 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये बन जाएगा 6 6 36, 6 3 is 18, 19, 21 and 180। ओके, सिमिलरली 2/3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब ये 60 से होगा, तो ये 120/180 हो जाएगा। सिमिलरली 4/9 आप जब करेंगे तो 20/20 से करेंगे, तो ये 80/180 हो जाएगा। देन जब 7/12 करेंगे तो देखिए 12 1 is 12, 13 14 15 16 17 18, 12 5 सा, तो 15 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो 7 5 35, 105 आपका बना 180/105। देन आपका बचा 11/20 का, तो ये 9/9 से हुआ, तो 99/180 हो जाएगा। समझ गए आप? 99/180। नाउ सी, आपसे पूछा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। अब क्योंकि सबके डिनोमिनेटर आपने सेम कर दिए, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर इज 80/180, which is less than 99/180, which is less than 105/180, which is less than 120/180, which is of course less than 216/180. Okay, so this is my ascending order of the numbers
तो रियल नंबर अब लिखो, जो मतलब एक्चुअल फ्रैक्शंस है वो लिख लो अब। 4/9 लेस देन 99 कहाँ है देखो, 11/20 लेस देन 105 कहाँ है देखो, 7/12 is less than 120, 2/3 is less than 6/5। तो आई होप ये आपको सबको समझ में आया होगा। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हमने और 4 के हमने 3 पार्ट छोड़े थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बाकी के 3 पार्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मैंने लिखा है पार्ट एफ पार्ट, क्योंकि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। एफ पार्ट वाला दिस इज बेसिकली 2 3/5, 2 4/15, then 2 7/15, then 2 9/25, 2 1/5, and last is 2 11/25। इसको कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5 2 10 प्लस 3 13/5, 5 15 2 30, 4/15 34/15, then 37/15, then 25 2 50, 59/25, 11/5, 61/25। अब आप देखो एलसीएम ऑफ 5 15 एंड 25 लोगे आप, क्योंकि 2 बार 15 आ रहा है, 2 बार 5 आ रहा है, 2 बार 25 आ रहा है, तो 5 15 और 25 का एलसीएम आपने लिया 5 15 एंड 25, 5 1s are 5 3s are 5 5s are, so LCM will be like 5 into 3 into 5, 75 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। 75 इसका एलसीएम आ गया। अब 75 इसका एलसीएम आ गया, तो अब आप इसको क्या करो, इसको आप करो 75। कैसे, 13/5 इंटू 75 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना होता है, 15 5 से 75, 15/15 आपने किया, ठीक है। तो आपका 465 अपॉन में 465 अपॉन में आ गया ये 75। सिमिलरली 34/15 आपने किया, 15 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपका आ गया 5 4s are 20, 15 16 17, 170/75। फिर आपने किया सेम नंबर इज 37/15, देन आपका मल्टीप्लाई हुआ ये 5/5 से, 7 5 से 35, 5 3s are 15 6 17 18, 180/75, then 59/25, 25 3s होता है, 9 3s are 27, 5 is 15 16 17 and 75। सिमिलरली 11/5 था, 11/5 मल्टीप्लाई किया 15/15 से, ठीक है। तो ये आ गया, ये आपका, मैं एक बार फिर से करती हूँ,
15 और 13 को मल्टीप्लाई करके 15, 5 से 15, 5 × 5, 3 × 3 4 एंड देन 5 and 1 195 आएगा बच्चे यहाँ पे 195। ये आप देख लेना गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, 195 आएगा। और ये आपका आता है 165/75। देन यू हैव लास्ट नंबर 61/25, उसको आपने 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो 183/175 आपने किया। अब आपको क्योंकि ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का F पार्ट असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा इफ यू लुक ओवर हियर इज 165, तो 165/75 लेस देन 170/75 is less than 177/75 less than 183/75 less than 185/75 and less than 195/75। बस तब अब आप ओरिजिनल नंबर यहाँ लिखेंगे 11/5 is less than 34/15। तो 11/5 बेसिकली आपका क्या था? 11/5 था आपका 2 1/5, ठीक है। 170/75 क्या है आपका 34/15 और 34/15 आपका क्या है 2 7/15 एंड सो ऑन। तो ये आप खुद से करिए, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करिए अच्छे से। आपको पता है क्या करना है, सारे के सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है और उसके बाद उसको सारे नंबर्स को फ्रैक्शंस को सेम डिनोमिनेटर का लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड देन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सेम है, एक में असेंडिंग ऑर्डर है, एक में डिसेंडिंग ऑर्डर है। सो डियर कैट्स प्लीज आप बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए और खुद से इनको ये क्वेश्चंस करने दीजिए। जिस बच्चे को समझ नहीं आया है वो दोबारा एक बार समझेगा इसको और खुद से करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब है एक्सप्रेस द फिगर एज फ्रैक्शन एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग खुद से वो करेंगे, बस मैं आपको बताती हूँ एक्सप्रेस कैसे करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट में करके दिखा रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में आप देखिए 8 डिविजन्स है, पूरे सर्कल में 8 डिविजन्स है। 8 डिविजन्स में से 6 आपके कलर्ड है, तो 6/8, दूसरे में है आपके 5/8, then 2/8, after that 3/8 and 4/8. Can you do it in the ascending order? Ascending मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। देख लिया आपने कैसे करना है, ठीक। So this is all about in exercise 4.2. Coming on to addition and subtraction of fractions. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर 2/9 प्लस 5/9 है तो 9 डिनोमिनेटर जिसका सेम है उसको एज इट इज कॉमन डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे तो ये 7/9 बन जाएगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी अगर ऐसा होता 5/9 माइनस 2/9 तो आप सिंपली लिखते 5 - 2 होल अपॉन में 9 इज 3/9, ठीक है। लेकिन कहानी तब चेंज होती है जब होता है 13/20 प्लस 8/15। इसको करने के 2 मेथड्स हैं।
इसको करने के दो मेथड्स है। मेथड नंबर 1 एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में आपने 20 और 15 के एलसीएम निकाला, इनका एलसीएम आपका निकला 60, ठीक है। और आपने फिर लिखा 13/20 इंटू 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 39/60 एंड 8/15 इंटू 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 32/60। और सिंपली आपने किया 39 प्लस 32 होल अपॉन में 60 इज इक्वल्स टू 60। ऑलराइट, तो आपने यहाँ देखा होगा कि 39 और 32 को हमने ऐड किया तो हमारा 71 आंसर आया। तो ये तो तब केस है जब हमारे पास अलग अलग डिनोमिनेटर्स होते हैं तो हम एलसीएम लेके करते हैं। दिस इज मेथड नंबर 1। हम इसी क्वेश्चन को अगर किसी और मेथड से करें तो एक मेथड और है इसका, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है, उसको समझिए जरा। तो द क्वेश्चन इज 13 and 20 प्लस 8 and 15, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो आपने यहां से और यहां से क्रॉस किया, 15 इंटू 13 प्लस 8 इंटू 20 होल अपॉन में 20 इंटू 50, ये आपका होता है। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और आपके डिनोमिनेटर्स को एज इट इज आपने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 15 इंटू अगर आप 20 करते हैं तो आपका आता है 300, सॉरी 15 इंटू 13 अगर आप करते हैं, ठीक है, तो 15 13 में अगर करती हूँ 15 और 13 तो ये 5 3 से 15, 5 1 से 3 1 से 3 and 4, 5 and 1 195 प्लस 160 अपॉन में 300 आपका आंसर आता है, ठीक है। फिर हमने इसको फर्दर किया तो आपने देखा कि आएगा 0 5 5 3 355/300। अब ये मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ बाय डिवाइडिंग इट फर्दर बाय बोथ द नंबर्स बाय लाइक 5 से दोनों को किया तो 5 6 5 30 0 5 7 5 35 एंड 1, तो सेम आपका आंसर आता है अगर दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड बाय 5 कर दो तो। सो आपने देखा ये दो अलग अलग मेथड्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड और एलसीएम का मेथड। आपको जो इजी लगे आप वो मेथड अपनाइए, ठीक है। और हम क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.3। एक्सरसाइज 4.3 के लिए आपके पास है एड द फॉलोइंग, रिड्यूस द सम टू द लोएस्ट टर्म इफ पॉसिबल। सिंपल है, 41/53 है प्लस आपने किया 15/53, ठीक है। इनको आपने किया 6 एंड 56/53। तो आप देखो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 556 और 53 के बीच में जिससे ये कॉमनली डिवाइड हो सके, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। दिस इज पोर्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं करूं बी पोर्शन, बी पार्ट, तो दैट इज 64/125 प्लस 31/125। तो आप ये देखो, इनको आप करेंगे 5, 95/125 हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों ऊपर नीचे 5 से डिवाइड हो सकते हैं तो मैंने 5 से डिवाइड किया दोनों को, 5 1 5 6 7 8 9 9 5 45, तो 19 and 5 1 5 5 2 10 25 5, so 19/25 is your reduced form answer. So thing is ये सारा का सारा इसी तरीके से आपने करना है।
ठीक है, एक पार्ट और करती हूँ मैं h पार्ट, बाकी का पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। 13/22 प्लस इसके अंदर नहीं, इसके अंदर मैं दो पार्ट सॉल्व करती हूँ आपके लिए। एक h पार्ट है 13/22 प्लस 21/32। सो आपको जिस भी मेथड से इजी लगता है उस मेथड से कीजिए। मैं एलसीएम मेथड से कर रही हूँ यहाँ पर। एलसीएम ऑफ 32 एंड 22 मैंने लिया, तो यहाँ पर 32 लिखा, 22 लिखा, 2 से किया, 2 1 जा 6 एंड 11। सो आई कैन सी दैट 22 इंटू 16 अगर मैं करूंगी तो 6 2 जा 12, 6 12 13, 2 एंड 2, तो ये मेरा बन जाएगा 352। 352 मेरा एलसीएम बन जाएगा। तो मैंने देखा 13/22 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 16/16 से, तो मेरा आंसर आया 16 into 13, 18, 3 1 are 3, 4 and 6 and 1, तो 208 अपॉन में 352। सिमिलरली 21/32 को मैंने जब किया तो मुझे जब चाहिए 352, ठीक है। तो 352 को आप देखो, आपने क्या किया था, 22 और 32 को 2 से किया था तो 11 एंड 16 आया था। तो इसको आप 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका आएगा 231/352। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर आएगा 231/352। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 208 प्लस 231 अपॉन में 352, सो दिस विल बी लाइक 239/352। दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं निकल सकते हैं, जिससे कॉमनली डिवाइड हो ऐसा कोई नहीं निकल सकता नंबर। सो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एडिंग एंड एडिंग। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप, वरना मुझे लगता है आप सारे के सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 खुद कीजिए, अपनी मैम से चेक कराइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कहता है कि सबट्रैक्ट द फॉलोइंग दिस फ्रॉम दिस। तो जहां पर फ्रॉम लिखा है वो नंबर पहले लिखेंगे, 68/79 माइनस 42/79। सो 68/49 if you subtract, simply write 626/79। This is simple, ठीक है, ये simply written 26/79। But in the case where LCM is required, like part H, this was part A, like part H जिसके अंदर है आपका 3/8 from 4/5. So from 4/5 you will write first and then 3/8. तो अब आप इसमें देखेंगे, मैं इसको क्रॉस से करके दिखाती हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई से। 5 4 जा तो 4 into 8 माइनस 5 into 3 होल अपॉन में 5 into 8। 8 4 जा 32 माइनस 15 अपॉन में 14। So 17/40 is your answer. This is how you are going to do the subtraction and addition of numbers with unlike denominators. So I hope सबको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। प्लीज पॉज करिए वीडियो को, और जब तक क्वेश्चन नंबर 2 ना हो जाए तब तक आगे के टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है। आज का हम ये सेशन यही एंड करते हैं। See you in the next class with a new topic. Bye.